हम लोग क्लास 10th का क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री का हम लोगों का ये चैप्टर नंबर कितना है, 4 है। ठीक है। और ये हम लोगों का आज कितना लेक्चर है, ये 6ठा लेक्चर है। हम लोग इसमें पहले कार्बन का परिचय पढ़े हैं। ठीक है, कार्बन का परिचय के बाद ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं एक एक करके। और लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ चुके हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ चुके हैं। कल नोमेनक्लेचर सिखाए थे, मिथ इथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ये सारा चीज कल सिखा दिए थे। एल्केन एल्कील एल्काइल, ठीक है, और एल्कीन एल्काइन सबका क्या किए थे, नोमेनक्लेचर कल सिखा दिए हैं कि कैसे नाम लिखना है। और कल ये चार्ट यहाँ तक 5 तक लिखने बोले थे क्लास में, और घर में 10 तक लिख करके लाने बोले थे। घर से कितना, 10 तक लिख करके लाने बोले थे। ठीक है। उसके बाद कल हम लोग जो आगे बढ़े थे तो कार्बन स्केलेटन पढ़े थे। कार्बन स्केलेटन में हम लोग 3 प्रकार का स्केलेटन बनाते हैं, मतलब ढांचा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन सीधा, ठीक है, और एक सीधा ही चेन में क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा वो, और एक क्या था, रिंग वाला। ठीक है, इतना तक हम लोग कल पढ़े थे। और ये कल बेंजीन का ये स्ट्रक्चर था, बेंजीन का सूत्र है, पूछता है दो ऑब्जेक्टिव में। ये सारा चीज हम लोग कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद कार्बन स्केलेटन का क्या महत्व है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उससे अब आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के सूत्र, यानी कि कार्बनिक यौगिक जो है उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक के सूत्र। ठीक, तो इसमें देखो, कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न प्रकार के सूत्र, यानी कि सूत्र मतलब फॉर्मूला, विभिन्न प्रकार के सूत्रों यानी कि विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला में, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला में क्या किया जाता है, दर्शाया जा सकता है। तो एक होता है सामान्य सूत्र। पहला क्या होता है, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या है, जिसको तुम लोग एल्केन एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, इस सब का याद किए, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, वो है सामान्य सूत्र। इसको कहते हैं क्या है, जनरल फॉर्मूला। बोला है कि किसी यौगिक के समूह या श्रृंखला में उपस्थित परमाणुओं की सामान्य संख्या को क्या दर्शाने वाला सूत्र होता है। यानी कोई भी अगर यौगिक है, ठीक है, उसमें कितना परमाणुओं का सामान्य संख्या है, जैसे हम लोग टोटल बता देते हैं। जैसे मीथेन हो गया तो CH4 बोल दिए, इथेन हो गया C2H6 बोल दिए, तो इसका सामान्य संख्या की, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ये क्या हो गया, उसका सामान्य सूत्र हो गया। तो यही है कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का क्या होता है कि उसको अगर तुम सामान्य, यानी कि कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, उसको तुम अगर लिख करके दिखा दिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या बोला गया कि किसी यौगिक के समूह या श्रृंखला में उपस्थित परमाणुओं की सामान्य संख्या, जैसे यहाँ पे कितना कार्बन का परमाणु है, 1, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 4, जैसे यहाँ पे कार्बन का कितना परमाणु है, 2, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 6, तो ये सामान्य है कि टोटल एक साथ लिख दिए। जैसे अब बोलते हैं ग्लूकोज का लिखो, तो क्या होता है, C6H12O6, तो सामान्य है, ये क्या हो गया, उसका सामान्य सूत्र कि इसमें पूरा हम लोग उसको क्या कर दिए, बता दिए। तो यही चीज है यह। ठीक है, यौगिकों के वर्गों का पहचानने में भी मदद करता है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइल है कि एल्कोहल है, किस ग्रुप से आता है, ये भी हम लोगों को क्या करता है, पहचानने में मदद करता है। और इस तरह से उदाहरण है एल्केन का, और याद भी है सबको, CnH2n+2। फिर एल्कीन का पता है CnH2n, और एल्काइन का पता है CnH2n-2। तो इस तरह से लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र कहते हैं। इस तरह से अगर किसी को लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य सूत्र कहेंगे। तो सामान्य सूत्र क्या है कि किसी यौगिक के, ठीक है, समूह या श्रृंखला में जो भी चेन रहेगा, उसमें उपस्थित जितना भी परमाणु रहेगा, उन परमाणुओं का जो सामान्य संख्या है उसको दर्शाने का एक सूत्र है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र कहते हैं। और इससे क्या होगा, वो किस वर्ग का है ये भी पहचान में आ जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा है अणुसूत्र। दूसरा क्या है, अणुसूत्र। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यहाँ लिखे, ये क्या है, एक अणु है, ये क्या है, एक अणु है। ठीक है, लेकिन अणु में हम लोग देखें कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन ये किसका है, एल्केन का है।
तो ये इसका सामान्य सूत्र कौन है? इधर ध्यान दो, यहाँ जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है अणुसूत्र ही, ठीक। लेकिन इससे तुमको ये पता चल गया कि ये कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का है। ये भी किसका है? एल्केन का है। तो इससे क्या हो जाता है? ये है सामान्य सूत्र। असल में सामान्य सूत्र कौन है? ये, ठीक है, यानी ग्रुप का नाम, यानी कि CnH2n+2 CnH2n, ये क्या है? सामान्य सूत्र है। लेकिन ये जो है यहाँ क्या बोला है? किसी यौगिक के वास्तविक अणुओं की उपस्थिति परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, और परमाणु की वास्तविक रूप लिखी जाती है। जैसे देखो यहाँ C2H6, ठीक है, C2H6। अब बताओ इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? C2H6 का सामान्य सूत्र क्या होगा? यानी ये एल्केन ग्रुप का है, तो इसका सामान्य होगा CnH2n+2, और ये उसका क्या है? अणुसूत्र है। ये इसका सामान्य सूत्र है, और ये इसका क्या है? अणुसूत्र है, ठीक। यहाँ जो हम लिखे ये क्या था? अणुसूत्र सब था, और इसी से क्या पहचान होगा कि ये किस वर्ग मतलब किस ग्रुप का है, तो वो उसका क्या हो जाता है? सामान्य सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज, तो पूरा उसका क्या लिखना है? देखो यहाँ पे कितना 2 कार्बन है पता चल रहा है, और 6 हाइड्रोजन है, ठीक। इससे क्या बोलता है कि परमाणु की वास्तविक रूप लिखी जाती है। तो ये हो गया अणुसूत्र। पहला हम लोग पढ़े सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र मतलब बोलो जनरल फॉर्मूला, यानी कि पूरा को मिला जुला करके बता देना है, तो इसी को क्या कहते हैं? सामान्य सूत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी को तुम उसके यौगिक को अगर तुम सही से लिखते हो, ठीक है, तो क्या बोला गया? देखो किसी या किसी यौगिक के वास्तविक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताएगा, यानी कि वास्तविक परमाणुओं की संख्या। और यहाँ पे क्या बोला है? देखो उपस्थित परमाणु संख्या की सामान्य संख्या, यहाँ पे क्या बोला है? सामान्य संख्या बोला है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? वास्तविक कितना, मतलब कितना कार्बन है या कितना हाइड्रोजन है उसको बताएगा। यानी इस तरह का लिखना को सामान्य सूत्र कहेंगे, इस तरह के लिखने को हम लोग क्या कहेंगे? अणुसूत्र कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट तीसरा क्या है? संघनित सूत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। यह सूत्र परमाणुओं के समूहों को एक साथ क्या लिखकर दर्शाया जाता है? सरल और पढ़ने में आसान होता है। जैसे देखो ऐसे लिखना, CnH2n+2, ये क्या था? सामान्य सूत्र था। इसी का एक उदाहरण था क्या? ये उसी का एक उदाहरण है। कौन? ये क्या है तुम्हारा? ये कौन सा सूत्र है बताओ तो? अणुसूत्र। ये कैसा था? अणुसूत्र है। अब इसी को देखो C2H6 को क्या लिखा है? CH3 करके लिखा है, ठीक है। यानी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। इस तरह के लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंस फॉर्मूला, संघनित क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। यानी देखो अब 3 चीज सीखे, ये सामान्य सूत्र है, ये अणुसूत्र है, ये संघनित सूत्र है, ठीक है। यानी अणुसूत्र है, ये क्या हो गया? सामान्य सूत्र, अणुसूत्र और संघनित सूत्र। इस तरह से लिखना संघनित सूत्र कहलाता है। फिर आगे और तरह का है, देखो नेक्स्ट है क्या? संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र का मतलब उसका ओरिजिनल में बनावट कैसा है, तो यह प्रत्येक परमाणु के बीच बंधनों और उनके क्रमों को दर्शाता है। अब यहाँ तो 3 डायमेंशनली दिखाया नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है, 3 डायमेंशनली नहीं दिखाया गया। आप कॉपी में बनाओगे तो कॉपी तो प्लेन है, कॉपी प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, तो कॉपी में तुम ऐसी तरह से बना सकते हो। अभी हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेंगे, वही इथिन का C2H6 था ना, C2H6, ठीक है। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वहां पे ऐसे था। देखो अब कहाँ कहाँ से शुरू हो गया, देखो शुरू से फिर यहाँ पे भी बता देते हैं, ठीक है। देखो क्या हो गया? सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2। इसका एक उदाहरण लिए हम लोग क्या? C2H6, फिर इससे हम लोग क्या बनाए? CH3। तो ये सामान्य सूत्र था, ये क्या था? अणुसूत्र है, ये क्या था? संघनित सूत्र है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संरचनात्मक सूत्र है, तो इसका देखो संरचनात्मक, ये ठीक है, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या हो गया? ये हो गया, ठीक। इसका संरचनात्मक सूत्र क्या हो गया? तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो? इसका संरचनात्मक सूत्र क्या हो गया? ये हो गया। एक ही चीज का हम लोग अलग अलग से सब चीज पढ़ रहे हैं। ये हो गया सामान्य सूत्र है, ये हो गया तुम्हारा क्या? अणुसूत्र है, ये क्या हो गया? कंडेंस यानी कि क्या? संघनित सूत्र है। और ये क्या हो गया? संरचनात्मक सूत्र। इस तरह से लिखना है। तो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं इसको, ये तो तुम्हारा ऐसे पूछने के लिए कि सामान्य सूत्र क्या होगा,
कभी ऐसे, ये दोनों ज्यादा यूज होता है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ऐसा तुमको कम जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इसमें क्या होता है, यह प्रत्येक परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन और बंधनों को दर्शाता है। ये तुम लोगों को पूछता है, जैसे हाइड्रोजन का पूछ लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो पूछ लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बनाता है बुक में दिया हुआ है वो पूछ लेगा। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो बुक में दिया हुआ वो पूछेगा, निकाल के एक बार देख लो, बुक में है बिंदु संरचना। हाँ वही सब, जैसे यहाँ CH4 का है ना, और इधर उलाटो और एक पेज उलाट दो, हाँ जहाँ हाइड्रोजन ये सब है, हाँ ये सब। उसके बाद यहाँ देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का दिया हुआ है, और CH4 का दिया हुआ है। इसी को कहते हैं बिंदु, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। चलो ध्यान दो, क्या बोला गया है कि यह प्रत्येक परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, बंधनों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक, संरचनात्मक सूत्रों को समझने में ये क्या करता है, मदद करता है। सभी सहसंयोजक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन साझा करने पर ही बनते हैं। तो पहले इसका देख लो। ठीक है, क्या होता है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसके भी बाहरी इसमें कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसको अपना बॉन्ड बनाने के लिए या इसको बंधन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे हाइड्रोजन से साझा करना पड़ता है, और साझा करना पड़ता है तो हम लोग इसको ऐसे करके बनाते हैं। देखो अब इस वाले सर्कल में हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, दो हो गया। उसको अपना ड्यूएट पूरा करने के लिए, अपना बाहरी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस वाले में भी कितना है, दो। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, बाद में कंप्लीट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फिर इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, तो ये सारा चीज हो गया, इतना तक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे अब ऑक्सीजन का बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ तो, 6 है। यानी कि इसका क्या होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है। तो बाहर में इसका कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा भी ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका 8 होगा, तो वो ऐसे करके 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इसको हम लोग लास्ट में ऐसे करके O2 लिख देते हैं। और ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये बोर्ड में आता है इस तरह की बिंदु संरचना बनाने के लिए। जैसा किताब में बनाया हुआ है तुम वैसा बना सकते हो, किताब में दिखाया है बना करके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तुम अपना किताब देख लो। अब नाइट्रोजन का बाहरी में कितना होता है, 5, मान लो 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो इससे इसका 8 हो जाता है, और इससे इसका 8 हो जाता है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसी को हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, N2। इसी को हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया हम लोग, यानी आज हम लोग जो अभी पढ़े, क्या पढ़े, यहाँ से पढ़े। देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या पढ़े हम लोग, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र पढ़े। सूत्र में हम लोग पहला पढ़े सामान्य सूत्र। ठीक है, और जिसका सामान्य सूत्र में एल्केन का दिया हुआ है, एल्कीन एल्काइन, ये तुमको पता है। ठीक, तो ये हो गया उसका सामान्य सूत्र। उसके बाद अणुसूत्र पढ़े। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े, संघनित सूत्र पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, संरचनात्मक सूत्र पढ़े। और पांचवा हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पढ़े। और लास्ट में एक पॉइंट कॉमन लिखा हुआ है कि सभी सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन साझा करने से ही बनते हैं। हम लोगों को पता है कि सहसंयोजक बंधन क्या चीज से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करने से ही बनते हैं। ठीक है, तुम लोग बैठो, इलेक्ट्रॉन क्या है, साझा करने से ही बनते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे सुनो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ना, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है,
एक सेकेंड, हाँ ये पढ़ लिए हैं पूरा शायद। कार्बन कंकाल भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं क्या? कार्बन कंकाल की विशेषता, ओ हाँ ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को ये पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है? देखो इसमें जो रिपीट हुआ है टॉपिक सभी इधर ध्यान दो, उसको भी नहीं लिख लेना, ठीक है? तुम कहाँ से लिखोगे? देखो यहाँ तक लिख लेना है, ठीक? यहाँ तक लिखने के बाद अब डायरेक्ट वहां चले जाएंगे, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब वो सब लिखने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाओगे? यहाँ, ठीक है? वो सब पढ़ लेने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाओगे? यहाँ पे आ जाओगे। ये नहीं कि फिर बीच में फिर वो सबको संतृप असंतृप को फिर से लिख लो, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है? चलो ये इधर ध्यान दो, चलो सबके बोर्ड की तरफ ध्यान दो, इधर चलो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? समावयव, यानी क्या क्या कहते हैं इसको? आइसोमर्स, और समावयवता को कहता है आइसोमेरिज्म। तो इसको थोड़ा सा समझो ये क्या है, ठीक है? ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दो तो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए, फेमस है, और वो दोनों याद कर लोगे हो जाएगा। लेकिन मेन बात है कि सीखना है, सीखना मतलब कि कैसे होता है। तो देख लो पहले समावयव का क्या परिभाषा है, तो देखो वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र है, अणुसूत्र अभी पढ़े हम लोग, जैसे C2H6 लिखा हुआ था वो क्या था? अणुसूत्र लिखा हुआ था, यानी कि C2H6 लिखा हुआ था तो उसको क्या बोले हम लोग? अणुसूत्र बोले। तो क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा। समान मतलब बराबर, यानी कि वो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा, ठीक है? लेकिन उनके भौतिक, भौतिक का मतलब होता है उसको बाहर से जो देखेंगे, और उसका रासायनिक, दोनों गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कि फॉर्मूला सेम है, अणुसूत्र सेम है, लेकिन उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग है। फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है? क्या है? अलग अलग होगा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समावयव कहते हैं या आइसोमर्स कहते हैं। और इस गुण को कहते हैं समावयवता। प्रोसेस को समावयव और गुण को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखो, हम लोग अगर CH4 लेते हैं तो अगर उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो इससे सिंपल इसी तरह से बना सकते हैं। मानो एक कार्बन, उसका चारों तरफ से हाइड्रोजन है मानो, ठीक? अब अगर हम लोग लेते हैं C2H क्या होगा? 6, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो CH3 इस तरह से बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर तुम ले लोगे C3H8 तो इसको कैसे बना सकते हो? तो तुम इसको ऐसे, अब हम हाइड्रोजन नहीं दे रहे, सिर्फ कार्बन लिख रहे हैं, बाद बाकी तुम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन कहाँ कितना लगेगा, ठीक है? ये पता है, सिर्फ कार्बन दे रहे हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसका देखो एक ही स्ट्रक्चर बना, इस अणुसूत्र का एक ही स्ट्रक्चर बना, इस अणुसूत्र का एक ही स्ट्रक्चर बना, इस अणुसूत्र का एक ही स्ट्रक्चर बना। लेकिन एक उदाहरण ले रहे हैं अभी, C4H10, ठीक है? C4H10 इसका कैसे बना सकते हो? देखो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये तो सबको जानते हो। ये C4H10 का क्या नाम है? C4H10 का क्या नाम है? बोलो बॉयज, सब बोलो, C4H10 का क्या नाम है? 4 कार्बन के लिए क्या नाम यूज करते हैं बताओ? बोलो, 4 कार्बन के लिए क्या नाम यूज करते हैं? कोई भी बताओ, बॉयज में से कोई भी बताओ, बोलो। हम्म, याद करने बोले थे, दस्तक दिए थे लिख करके कल ही। यही तो तुम लोगों के अंदर कमी है कि कल का काम कल कंप्लीट नहीं किए, कल जो दिए कल कंप्लीट किए नहीं, फिर आज पर आ रहे हैं, खाली आ रहे हो, सुन रहे हो और जा रहे हो। यही चीज है, इसीलिए बच्चा सबका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जिस दिन जो काम करने का वो करेगा नहीं, फिर 4 दिन बाद आके करेगा, अब अभी बता ही नहीं पा रहा है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखे थे? ब्यूट, और ये एल्केन ग्रुप है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, हिंदी में ऐसे लिखते हैं।
आधा बॉ से। अब इसमें भी हम हाइड्रोजन सब नहीं दिए है, तुम चाहोगे तो हाइड्रोजन दे सकते हो, चारों तरफ से हाइड्रोजन दे सकते हो। ये इसका नाम है ब्यूटेन, सिंपल। अब देखो जितना कार्बन ली है 4 कार्बन और कितना हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन। तुम अगर हाइड्रोजन देना चाहोगे तो दे सकते हो, दे दो। दे दिया हाइड्रोजन। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो। चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इसका हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, वही 4 कार्बन लेंगे और वही 10 हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन कितना स्ट्रक्चर, एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो कैसा। यहाँ फिर हाइड्रोजन दे करके देखो कि वो होता है कि नहीं। चलो बनाओ तो ऐसा स्ट्रक्चर, नहीं तो चलो इस बार बना देते हैं। एक कैसा बनाए, ऐसा। एक ऐसा बनाए जिसको हम लोग क्या बोले, ब्यूटेन। अब एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखो ऊपर दो या नीचे दो, तुम जहां दो दो। चलो हम नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पे, लो बोलो। एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसमें हाइड्रोजन दे करके देखो। इसका सूत्र क्या था, C4H10, इसी में बना रहे हैं C4H10 का। हाइड्रोजन दे करके देखो उतना ही होगा, और कार्बन गिन के देखो उतना ही होगा। अब इसका नाम बदल जाएगा, गिन के देख लो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन गिन के देख लो कितना है। तो इसमें भी अगर हाइड्रोजन देंगे तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो CH3 CH CH3 और CH3, ठीक है। अब नाम देख लो, दोनों का नाम अलग अलग है, सूत्र एक ही है C4H10, अनुसूत्र सेम है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर बदल गया तो नाम भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा तो गुण और काम भी बदल जाएगा। इसीलिए तो ये बात यहाँ कहा गया कि देखो कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, लेकिन उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं, और इस गुण को कहते हैं समावयवता। तो देखो सूत्र वही है, यहां तक नहीं हो रहा था, पहला दूसरा तीसरा तक नहीं हो रहा था, लेकिन यहां से शुरू होगा, और यहां से शुरू होगा तो आगे और संख्या बढ़ते चले जाएगा, आगे संख्या क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। हम चौथा का भी बताए, पांचवा का तुम लोग कोशिश करके दिखाओ कि कितना समय बता होगा, फिर इसका 2 ही होगा, और स्ट्रक्चर इसके अलावा कुछ बनाएंगे तो वही हो जाएगा। तुम बोलोगे सर नहीं, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ दे देंगे, ऐसे। तो ये वो सेम है, एक ही चीज है। तुम बोलोगे सर ऐसे नहीं, अब ऐसे देंगे, ये और ये वही सेम है, वही चीज है। तुम जैसे करके बनाओ, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इसका नाम से पता चलेगा, एक तो ब्यूटेन है सिंपल। अब इसका क्या नाम होगा देखो, तो अब यहां से तुमको थोड़ा सा कार्बन का नोमेनक्लेचर सिखा दे रहे हैं, सुन लो। यहां से क्या हो जाएगा, कार्बन का थोड़ा सा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। एक तो तुम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन का सिंपल नाम लिखना सीखे, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सिंपल, कि जितना कार्बन होगा उसके हिसाब से इथमिथ प्रोब्यूटेन देंगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लगेगा, डबल बॉन्ड वाला होगा तो ENE लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो YNE वाला लगेगा। अब इसका नाम कैसे लिखोगे वो भी देख लो, और उसका नाम में भी थोड़ा सा सिखा देते हैं। तो अभी हम क्या सिखाने जा रहे हैं, कार्बन का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ है एक चीज, जो ये हम सिखाए ना अभी, देखो वही चीज यहाँ दिया हुआ है। देखो उदाहरण के लिए एक अनुसूत्र क्या लिया गया, C4H10 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 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 CH
का 2 समावयव होता है। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ब्यूटेन का C4H10 का पूछेगा, या ऐसे करके ब्यूटेन पूछ लेगा, ब्यूटेन का कितना समावयव होता है, तो 2 होता है। सिर्फ इतना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। लेकिन तुमको यहाँ क्या सिखाया गया कि 2 होता है तो कैसे होता है वो देख लो। तो उसमें से एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है, देखो अभी जिसका तुमको हम नाम सिखाने जा रहे हैं, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। आयुपैक नेम क्या है इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन नाम है आयुपैक नेम। अभी ये कैसे नाम हुआ वो सिखाएंगे अभी। सामान्य नाम इसको क्या, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सामान्य नाम में आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ये सामान्य नाम है। नाम 2 तरह का होगा, एक सामान्य नाम होगा और एक आयुपैक नाम होगा, IUPAC, यानी कि जो केमिस्ट्री वाला नाम होगा उसको बोलेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनली जिसको मान्यता प्राप्त है जिस नाम को वो है। नहीं तो अलग अलग इलाके में एक सामान का तो अलग अलग नाम है, एक ही ऑब्जेक्ट का या एक ही वस्तु का या एक ही कोई चीज का अलग अलग इलाकों में क्या है, अलग अलग नाम है। अब अगर तुम लैब में टेस्ट कर रहे हो, तुम बोले कोई सामान लाने के लिए, अब उसको पता नहीं चला कि तुम क्या लाने बोले। तो इसीलिए इंटरनेशनली जो नाम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयुपैक नेम। इसका फुल फॉर्म भी है, ठीक है, तुम लोग को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलो ध्यान दो, तो अब इसका नाम सीखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि 2 मिथाइल प्रोपेन, उसको लिखने से पहले अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर सीखते हैं, ठीक है। सुनो, यानी कि नामकरण कार्बन कंपाउंड का। इतना तो तुम लोग जान गए हो, मानो हम दिए यहाँ पे C3, यहाँ से नहीं दे रहे, चलो यहाँ से दे रहे, C4H10, इसका सब कोई नाम जानते हो क्या? अभी पूछे भी आज इस क्लास में, क्या नाम है? ब्यूटेन नाम है। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, या बट बोलो, और सब क्या है, एल्केन का है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ANE लिख दिए, ठीक है। अब इसी में देखो, अगर C4H8 है तो उसके लिए तुम लोग क्या लिख दोगे, ब्यूटीन लिख दोगे, ENE लिख दोगे। अब इसमें एक चीज देखो क्या है, सुनो, यानी इसका मतलब ये ऐसे है, मानो कि CH2 तुम कैसा जैसा स्ट्रक्चर बना, बताओ इसका तुम ब्यूटीन का किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो? देखो ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, चाहोगे तो। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो क्या? ऐसा भी बना सकते हो, तुम ऐसा भी बना सकते हो ना, ठीक है। अब देखना नाम बदल जाएगा पोजीशन के हिसाब से, है ब्यूटीन का ही, सेम वही है, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन तीनों में होगा, लेकिन देखना किसी किसी का नाम बदल जाएगा। जैसे सुनो, अब इसका नाम क्या है, ब्यूटीन तो है, अगर इसको भी तुम क्या लिख सकते हो, ब्यूट इन, लेकिन अब इसमें इन किसको दर्शाता है, डबल बॉन्ड को। इन किसको दर्शाता है, डबल बॉन्ड को। अब अगर ये डबल बॉन्ड को दर्शाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड किस कार्बन से, इधर से गिनती करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर से गिनती करोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमको गिनती उधर से लेना है जिधर से कम नंबर आए। इधर से अगर जाएंगे तो तीसरा नंबर पे कार्बन मिल रहा है, और मतलब डबल बॉन्ड, और इधर से आएंगे तो पहला ही नंबर पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इससे भी है इससे भी है, तो इधर से आओगे तो पहला नंबर पे ही मिल जा रहा, और इधर से गिनती में जाओगे तो तीसरा। तो हम लोगों को क्या लेना है, पहले कम नंबर लेना है, यानी जिधर से कम नंबर आ जाए। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड यहाँ किस पे है, फर्स्ट पे है, तो इसका नाम तुम ऐसे लिख सकते हो, ब्यूट, ठीक है, 1 इन। इससे पता चल गया कि जो डबल बॉन्ड है वो पहला कार्बन पे है। इससे क्या पता चला कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, पहला कार्बन पे। हाँ, लेकिन पहला वाला को ऐसा लिख सकते हैं, नंबर बिना दे करके, सिर्फ पहला वाला को, दूसरा वाला को भी नहीं लिखेंगे, पहला वाला को ऐसा लिख सकते हो। अब ये दूसरा देखो, यहाँ देखो, इसका नंबर दो 1 2 3 4, इधर से नंबर दो 1 2 3 4। तुम चाहे इधर से जा रहे हो तो इस कार्बन पे, इधर से आ रहे हो तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी तुम जिधर से जाओ डबल बॉन्ड कहाँ से मिल रहा है, 2 नंबर पे मिल रहा है। तो इसका नाम अब क्या लिखेंगे बोलो तो,
ब्यूट, यहाँ डैश भी देना है नंबर के दोनों तरफ, इन। अब इससे तुमको ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड ब्यूटिन का कहाँ पे है, कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे है। इस तरह से तुम लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक हम दे रहे हैं, अपने से कोशिश करो कि कितना बना सकते हो, किसका, इसी का बना लो। एक बार देखना है देख लो, लिखना है लिख लो इसको अभी, क्योंकि अभी हम बनाने देंगे। या अगर नहीं लिखना है तो तुम बनाओ डायरेक्ट, इसको घर में उतार लेना, बनाओ। C5H10 का बना के दिखाओ तो तुम कितना नाम बना के दिखा सकते हो। C5H10 का बना के दिखाना है, C5H10 का बना करके दिखाना है कि तुम इस तरह से बनाना है और इस तरह से नाम भी लिखना है। जल्दी उस तरह से बनाना भी है और नाम भी लिखना है। चलो बनाओ जल्दी, सबका नाम लिखना है। ये हो जाएगा, इसका हो गया, लिख लिए। अभी हम सिर्फ क्या डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखने बोल रहे हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड का, अभी आइसोमर्स नहीं बनाने बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे ना। अभी आइसोमर्स नहीं बनाने बोले, क्या बनाने बोले, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन वाला बनाओ, कि कितना जगह पोजीशन दे सकते हो। इसका 3 जगह आएगा अभी, C5H10 का पोजीशन के लिए डबल बॉन्ड का। देखो कैसे, यहाँ देखो कितना दिए थे, C5H10। देखो एक तो ऐसा होगा, हाइड्रोजन दे या नहीं दे, हाइड्रोजन नहीं देते हैं। देखो 5 हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए। हम लोग एक बगल से खाली सजाते जाते हैं, फिर बाद में नाम लिखेंगे। सजेगा 4, लेकिन 4 में 2 ठो एक जैसा होगा, समझा देंगे अभी। इसका अगर तुम गिनती देते हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड किधर से होना चाहिए, जिधर से कम नंबर होगा। तो 5 के लिए हम लोग पेंट 1 इन, या इसको तुम सिंपल लिख सकते हो पेंट इन। एक के लिए नहीं भी लिखोगे चलेगा, इसका गिनती कहाँ होगा, 2 पे, पेंट 2 इन। इसका नंबर 1 2 3 4 5, इधर से भी जाओगे तो 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, 5 है ना, हम्म, तो ही होगा।
2, इधर से आ जाएंगे तो 2। हाँ, तो पेंट क्या हो जाएगा, 2 इन ही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 2 ही स्ट्रक्चर होगा। मतलब किसका, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन का बात बोले, डबल बॉन्ड का। अब नाम सब सीख गए। इसी तरह से पोजीशन देते हैं किसका हम लोग, डबल बॉन्ड का पोजीशन। ये डबल बॉन्ड का पोजीशन हो गया। अब सुनो, हम लोग क्या सीख रहे हैं, पहले नाम सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग समयवैता सीखेंगे। पहले नाम सीख लेंगे, उसके बाद समयवैता, क्योंकि नाम जब तक नहीं आएगा लिखने तब तक समयवैता तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाम, यहाँ तक तो नाम लिखना सीख गए ना। अब आगे और सीखो। ध्यान दो, एल्केन का सिंपल ही जितना रहेगा लिख दोगे। अब अगर एल्कीन रहा और डबल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग जगह रहा, तो पोजीशन भी लिख दोगे अब कि कहाँ है। अब इससे आगे और एक चीज सीखो, ब्रांच वाला सीखो। ब्रांच वाला के लिए सबसे पहले तुमको लॉन्गेस्ट चेन लेने आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है तुमको लंबा चेन खींचने आना चाहिए। जैसे सुनो, ऐसे हम दे दिए, तुमको बोलेगा कि सबसे लंबा चेन कार्बन कार्बन के बीच में कौन होगा, कितना कार्बन का होगा, तो तुम बोल दोगे ये पूरा 5 कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा। फिर तुमको दे दिए इस तरह से, बताओ यहाँ सबसे लंबा चेन कितना कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। और कोई कुछ, तुम लोग शायद ऐसे करके लिए, ऐसे करके चले गए, 4 कार्बन का यही खींचे, ये नहीं होगा। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये कितना कार्बन है इसमें, 5, इसमें 4 है। तो देखो अब इसका मतलब है तुम इसको ऐसे करके पकड़ो, सीधा कर दो, तुम इसको अब ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। और कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। स्ट्रक्चर सेम है, नाम लिखोगे सेम आएगा। इसको कहते हैं हम लोग मेन चेन या रूट वर्ड कहते हैं, मेन चेन। और इसी को कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब जैसे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ये सब जो हम लोग लिखेंगे उसी को कहते हैं हम लोग रूट वर्ड, मेन चेन कोई। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये है ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच का मतलब हो गया शाखा। शाखा का मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा लगा। पेड़ है, पेड़ का जड़ से लेकर के तना ऊपर तक वो हो गया मेन पेड़। और पेड़ के साइड से जो क्या निकलता है, टहनी सब जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच कहते हैं ना। तो वही चीज है, इसको खाली दर्शाने का अलग अलग फेर है, ये और वो एक ही चीज है। तो सबसे पहले तुमको लंबा चेन खींचने आना चाहिए। लंबा चेन का मतलब होता है कि तुम्हारे बॉक्स के अंदर या तुम्हारे चेन के अंदर मैक्सिमम कार्बन हो। हम दे रहे हैं 2 का बनाओ, 1 2 ठो का। रुको रुको, चलो पहला। चलो ये दोनों का लॉन्गेस्ट चेन खींचो।
चलो खींचो। नहीं दिख रहा है। चलो लोगो जल्दी लिखो। चलो जल्दी लिखो। लिख लिए? लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, लॉन्गेस्ट चेन बनाओ जल्दी। क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सिखाना रहता है बच्चा को। अगर नोमेनक्लेचर यहाँ से सीखना अगर शुरू कर दोगे तो 11 12 में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ आसान हो जाएगा। बच्चा यही है कि पहले से सीख के जाता नहीं है और 11 12 में से इसे समझ नहीं पाता है, केमिस्ट्री खास करके। जल्दी उतार लो और बताओ कि सबसे लंबा चेन 1 नंबर में तुम्हारा कितना कार्बन का बना और उसमें कितना ब्रांच बना। दूसरा में तुम्हारा देख लो कि कितना सबसे लंबा चेन कार्बन का बना और ब्रांच कितना बना। बना लिए सब? जल्दी बनाओ। चलो देखो, पहला वाला का मैक्सिमम कितना आएगा चेन में, तो देख लो। इधर से जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5, इधर से गए तो 5। यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी 5। यहाँ से जा रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी 5। इधर से जा रहे हैं 1 2 3 4 5। तुम जिधर से जाओ उधर से मैक्सिमम 5 हो रहा है, तो सिंपली तुम क्या कर दो, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच है। ठीक है, ये सिंपल था। इसमें 5 रूट वर्ड आया, मेन चेन में कितना आया 5, और इसका 2 ब्रांच बना। ठीक, अब इसका देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से जा रहे 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। तो तुम जिधर से भी जाओ देखो कि सबसे लंबा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यार ये। और ब्रांच कितना हो गया, 1 2 3, 3 ब्रांच हो गया और 8 कार्बन का मेन चेन हो गया। अब इसको तुम अगर लिखना चाहोगे ना, सीधा करके लिख देते हैं, सीधा करके 8 कार्बन को पहले ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 कार्बन। अब देखो कितना में है, ऐसे इधर से ही आओ, तीसरा में एक कार्बन है, एक चौथा में, एक पांचवा में, एक तीसरा में, एक चौथा में, एक पांचवा में, यही है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक ही है, सिर्फ वो तुमको वहां पे कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर से घुमा घुमा करके दिया गया है। तुमने मेन चेन 8 कार्बन का खोज लिया और कहाँ का ब्रांच है, देखो मेन चेन 8 कार्बन का, कहाँ का ब्रांच है हम लोग लिख दिए। ठीक है, समझ गए? तो आज अभी हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, इससे आगे फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो जहां तक पढ़ा लिए कॉपी में वहां तक लिखा हुआ होना चाहिए, नेक्स्ट डे चेक होगा कॉपी। इसको अपलोड कर देंगे हम, ठीक है, और इसको देख कर क्या होगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे सब बच्चा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।